स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। और आज मंडे है और हम आज हैं अपनी क्लास लेकर, जो कि न्यूट्रिशन साइंस की सीरीज चल रही है। मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोगों ने इन दिनों में मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये 3 दिन हमारी क्लास होती है। उसके बाद जो बाकी डेज हैं आपने उसमें रिवीजन किया होगा इन 3 क्लासों का और बहुत अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे। तो आज हम बात करेंगे एग के बारे में। पिछली क्लास जो वेडनेसडे थी उसमें हमने डाइट के बारे में डिस्कस किया था कि क्या क्या डाइट होती है, किस तरह की कुछ जो है पेप्टिक अल्सर से रिलेटेड डाइट्स थी जो कि हमने डिस्कस की थी। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पेप्टिक अल्सर की कम से कम 4 डाइट्स थी और वो सारी की सारी इम्पॉर्टेंट है और हमने वो आपको ट्रिक के साथ जो है लर्न करवाई थी और आपको एकदम अच्छे से लर्न भी हुई होगी। साथ ही हमने बात की थी बीपी यानी ब्लड प्रेशर में कौन कौन सी डाइट दी जाती है। 2 तरह की डाइट हमने बात की थी और एक चीज़ मैंने थोड़ा सा उसको करेक्शन करवाना चाहूँगी। शायद मैंने बीच में बीपी के साथ ही हाइपरटेंशन भी बोल दिया था, तो वो आप उसको करेक्ट कर ले। हाइपरटेंशन अलग होता है, बीपी अलग होता है, तो आप ये दोनों चीज़ें लिंक ना करें, अलग होती हैं ये दोनों चीज़ें। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं एग के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चाहे नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड हो या और कोई भी होम साइंस से रिलेटेड एग्जाम होते होंगे, वो सारे के सारे आप जितने भी एग्जाम हैं उनमें सब में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट होंगे वहाँ आपको मैं इम्पोर्टेंट लगाती जाऊँगी। वैसे पूरी ही क्लास इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं एग के बारे में। एग का जो वेट होता है वो कितना होता है 40 to 50 ग्राम होता है। अंडे का जो वेट है वो कितना होता है 40 to 50 ग्राम होता है। और अंडे में आपने अगर कभी अंडा फोड़ा हो तो आपने देखा होगा अंडे को फोड़ते ही दो तरह के मतलब जो है पार्ट निकलते हैं। एक तो वाइट निकलता है, एक येलो निकलता है। वाइट जो है पानी जैसा होता है और येलो कैसा होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो यहाँ पर हमें इसी से समझ जाना चाहिए कि वाइट पार्ट ऑफ एग जो होता है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि जो येलो पार्ट होता है जिसको हम यॉक भी बोलते हैं उसमें पानी की मात्रा कम होती है और फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है एग सेल। एग सेल जो है एग सेल यानी जो आपका बाहरी भाग होता है अंडे का, उसको एक वाइट कलर का पार्ट होता है, बहुत ज़्यादा ठोस होता है। मतलब ऐसा कहा जाता है अगर इसको गलती से कोई इसका सेवन कर ले तो कांच का काम करता है। वो हमारे अगर गले में चल जाए तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो कांच के जैसा ही होता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा ठोस पार्ट होता है। ये कैसा होता है, बहुत ज़्यादा ठोस पार्ट होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, अंडे का छिलका। अंडे के छिलकों को हम बोलते हैं एग सेल। नेक्स्ट है कच्चा अंडा। कच्चा अंडा जो होता है उसमें एक विषाक्त पदार्थ होता है जो कि B7 यानी बायोटिन को डाइजेस्ट नहीं होने देता है। इसको हम B7 बोलते हैं और B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। और बायोटिन क्या करता है, हमारी स्किन और हेयर्स के लिए काम करता है। हमारी स्किन और हेयर अच्छी रहती है अगर हम बायोटिन का सेवन करते हैं। आपने देखा भी होगा जो शैम्पू वगैरह होते हैं उनमें भी एग होता है, बल्कि कुछ लोग तो एग से अपने बाल भी जो है ट्रीट करते हैं। तो अंडा जो हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए अच्छा रहता है। तो इस अंडे में जो कच्चा अंडा होता है उसमें एक विषाक्त पदार्थ होता है एविडिन, और ये एविडिन बायोटिन यानी B7 का पाचन नहीं होने देता। कच्चे अंडे में हरी रिंग जो दिखाई देती है, ये आपने कई बार देखी होगी, हरी रिंग ऊपर की साइड में। ये इस तरह से अंडा होता है, इस तरह का अंडा होता है और यहाँ ऊपर की साइड में एक हरी सी रिंग होती है। ये किस वजह से होती है, ये होती है सल्फर और आयरन के कारण। ये होती है सल्फर और आयरन के कारण। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा कई बार, मतलब संख्या नहीं कितनी बार, लेकिन पूछा बहुत गया है इस क्वेश्चन को। ये अंडे में जो हरी रिंग दिखाई देती है वो किस कारण से दिखाई देती है, सल्फर और आयरन के कारण ये रिंग दिखाई देती है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जो प्रोटीन वाली चीज़ें होती हैं अगर हम उनको ताप देते हैं तो वो जमना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा अंडे को आप जब जैसे ही तोड़ के मतलब फ्राई पैन में डाल रहे हैं गर्म वाले में, वैसे ही वो जम जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि प्रोटीन में जमने की प्रकृति होती है।
इसी वजह से जो खून के दाग होते हैं, क्वेश्चन भी पूछा जाता है धुलाई वाला चैप्टर जो है उसमें, कि जो ये वैसे 11th 12th या इंटर जो बच्चे करते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मतलब ब्लड का जो निशान होता है अगर कपड़े पर लग जाता है तो उसको कैसे पानी से धोना चाहिए, तो उसको ठंडे पानी से धोना चाहिए। अगर आप उसको गर्म पानी से धोएंगे तो वो और ज़्यादा जम जाएगा। तो अंडा जो है उसमें हरी रिंग जो है वो किस वजह से दिखाई देती है, सल्फर और आयरन के कारण। अब हम बात कर लेते हैं अंडे के पार्ट्स के बारे में। और ये अंडे के पार्ट्स कौन कौन से हैं, थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ऊपर वाला आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो इसको फोकस कर देंगे। पार्ट्स ऑफ एग, सबसे पहले हमने देख ही लिया था अभी, क्या होता है एग सेल। ये एग सेल क्या होता है, बाहरी भाग होता है और ये स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। जो व्हाइट कलर का आपको दिखाई देता है वो ही होता है ये। नेक्स्ट है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक पतली सी झिल्ली होती है। आपने अगर कभी प्याज काटा होगा तो प्याज को आप काट के उसकी जो स्लाइस होती है प्याज की, उसमें आप देखिएगा, आपने देखा होगा कभी एकदम पतली सी झिल्ली होती है, वो क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। इसी तरह से एग जो होता है उस पर भी इस तरह की झिल्ली होती है। जब आप उसको खींच कर देखते हैं तो वो एकदम पारदर्शी टाइप होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो झिल्ली कहलाती है वो क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद में एयर सेल्स। एयर सेल, अंडा जो होता है, ये देखिए अंडा जो होता है ना, उसके ऊपरी भाग में यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा जो है अंदर जो बच्चा, मतलब बच्चा ही बन रहा होता है एक में, तो ये बच्चा जो है सांस लेने का, पोषण का, हवा वगैरह का जो आदान प्रदान करता है वो इन्हीं सेल्स के द्वारा करता है। तो ये जो एग सेल होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं अंडे के ऊपर, और ये जो है एग का जो खोखला पार्ट है, मतलब ये वाला, यहाँ पर आपने कभी नोटिस किया होगा, आप कभी अंडा लेके आए तो आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर जो है खोखला जो पार्ट होता है ये एग सेल कहलाता है। और यही से जो है जो भ्रूण होता है उसको हवा मिलती है, आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और O2 जो है ऑक्सीजन, उसका आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है आपका, ये आपको नीचे वाला शो हो रहा है, एग सेल हो गया हमारा एग यॉक। एग यॉक जो है येलो पार्ट होता है और इसमें वाटर की मात्रा, वाटर अमाउंट बहुत कम होता है, इसमें फैट ज़्यादा होता है। और जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है, जो कि अपना फिट रखना चाहते हैं खुद को, तो वो लोग जो है येलो पार्ट को नहीं इनटेक करते हैं, बल्कि जो वाइट पार्ट है उसको इनटेक करते हैं। येलो, जब हम अंडे को बॉईल करते हैं तो उसमें जो ये येलो पार्ट होता है एक बॉल की तरह निकलता है एकदम, तो कुछ लोग होते हैं वो उसको हटा देते हैं और उसका वाइट पार्ट ही इनटेक करते हैं। और ये जो येलो पार्ट होता है ये क्या होता है, इसके अंदर ग्लोब्यूमिन प्रोटीन होता है। क्या होता है इसमें, ग्लोब्यूमिन प्रोटीन होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। एग यॉक में क्या होता है, ग्लोब्यूमिन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट ऊपर वाला आपको नहीं शो हो रहा होगा, तो हम बात कर लेते हैं एग व्हाइट के बारे में। और एग व्हाइट जो है जिसमें कि पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार। तो एग व्हाइट जो है इसमें एल्ब्यूमिन होता है, एग यॉक जो होता है येलो पार्ट, उसमें ग्लोब्यूमिन प्रोटीन होता है। चल जा, जब हम अंडे को तोड़ते हैं तो उसमें एक धागे जैसी संरचना दिखाई देती है, इसको हम चलजा कहते हैं। जब मतलब जो लोग अंडे को खाते हैं उन्होंने ये नोटिस किया होगा, जब हम अंडे को तोड़ते हैं तो वो एकदम धागे जैसे निकलता है, हम उसको फेंटते हैं तब जाके वो एकदम इक्वल हो पाता है। तो ये जो धागे जैसी संरचना होती है इसको हम कहते हैं चलजा। क्या कहते हैं इसको, हम चलजा कहते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने अंडे की सारी बातें जो है डिस्कस कर ली हैं, और ये सारा जो हमने अभी डिस्कस किया है इम्पोर्टेंट है। एक हमने बात किया था अभी एग सेल। अंडे का जो ये एग सेल होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अगर आपको देखना है कि अंडा
अच्छा ताज़ा फ्रेश है या बहुत दिनों का रखा हुआ है, तो ये जितना ज़्यादा अंडा पुराना होता जो है जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये खोखला पार्ट, एक्सेल वाला जो पार्ट है, ये बढ़ता जाएगा अंडे के अंदर। तो जितना ज़्यादा ये एक्सेल होगा अंडे में, उतना ही वो पुराना अंडा होगा और ख़राब होगा। और ये इनको अंडे को बचाने के लिए अगर आप चाह रहे कि अंडा काफ़ी टाइम के लिए हमें प्रिजर्व करके रखना है, मतलब 1 वीक तक तो रख ही सकते हैं, 1 वीक इवन आप 15 डेज भी रख सकते हैं। तो ये जो अंडा होता है ना, हम उस पर क्या कर सकते हैं, तेल का, इस पर हम क्या कर सकते हैं, तेल लगा सकते हैं। तेल लगाकर हम इसे प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व। तो तेल लगाने से इसके जो ये एक्सेल होते हैं ये ढक जाते हैं, बाहर की जो वायु होती है उसका आदान प्रदान नहीं होता है, और इससे अंडा जो है आपका खराब नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेल के बारे में थोड़ा बहुत। तो ये जो एक्सेल होते हैं अंडे में, हम यहीं पर लिख लेते हैं, अंडे में जो एक्सेल है, और साथ साथ आप जो है स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें, ताकि आपके जो नोट्स हैं वो भी बढ़ते जाए। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एक्सेल के बारे में। तो ये जो एक्सेल होता है, हमने बात कर ली कि छिद्र होते हैं छोटे छोटे, और ये छिद्र ही अंडे को खराब करने में भूमिका निभाते हैं। अगर हम इसमें ऑयल लगा देते हैं तो फिर ये खराब नहीं होगा। ये छिद्र जो होते हैं ये लगभग 7,000 से लेकर 17,000 तक होते हैं एक्सेल अंडे के अंदर। एक्सेल होता है उसके अंदर, और साथ ही इसमें क्या होता है, छिद्र होते हैं 7,000 से 17,000 तक। और ये जो एक्सेल होते हैं ये जेलेटिन से ढके रहते हैं। जेलेटिन एक प्रोटीन है, इससे ढके रहते हैं, और इसी से ये जो है अंडा जो है सेफ रहता है। साथ ही वायु का आदान प्रदान, हमने बात कर ली कि वायु का आदान प्रदान जो है एक्सेल के द्वारा होता है। और जो हमारा जो व्हाइट पार्ट होता है वो किससे बना होता है, कार्बोनेट और फास्फोरस। ये ज़्यादातर वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। व्हाइट पार्ट जो होता है अंडे का वो कार्बोनेट और किससे बना हुआ रहता है, फास्फोरस से बना रहता है। कार्बोनेट और फास्फोरस से बना रहता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम बात कर लेते हैं कुछ न्यूट्रिएंट वैल्यू के बारे में, जो कि एग के अंदर होती है। और एग में सारे ही एमिनो अम्ल होते हैं। जो भी प्राणिज भोज्य पदार्थ हैं, जितने भी एनिमल फूड हैं, उन सभी में जो है एमिनो अम्ल अच्छी मात्रा में होता है। हमने प्रोटीन वाले चैप्टर में डिस्कस किया है कि 20 टाइप्स के एमिनो अम्ल होते हैं। उसमें से कुछ आवश्यक 10 आवश्यक होते हैं, 10 जो है अनावश्यक होते हैं। और एक ट्रिक के द्वारा आपको याद भी करवाया है। तो अगर आपने प्रोटीन वाला क्लास देखा नहीं है तो आप वहाँ जाकर डिटेल में उसे ज़रूर देख लें। तो अंडा जो होता है उसमें आपका क्या होता है, अंडे में जो प्रोटीन होता है वो 12 से लेकर 14% तक होता है। और जो सफ़ेद भाग होता है अंडे का, उसके अंदर क्या होता है, ओवल ब्लूमिन होता है। ओवल ब्लूमिन होता है। और अंडे में झाग, अंडा जब हम फेंटते हैं, अंडा फेंटने पर झाग जो होते हैं वो इसी ओवल ग्लोब्यूलिन के कारण होता है। और ये वाइट पार्ट जो है, वाइट पार्ट के अंदर होता है 55% तक होता है। और इसके अंदर जो फास्फोग्लूकोप्रोटीन भी होता है। तो ये जो ओवल ग्लोब्यूलिन है, ये पार्ट है, वाइट पार्ट के अंदर होता है, 55% इसका रेंज होता है। और इसके अंदर जो है ओवल ग्लोब्यूलिन के अंदर ये फास्फोग्लूकोप्रोटीन होता है। और अंडे के अंदर जो झाग का कारण होता है वो यही होता है। और ये आपको याद करके रखना है। नेट में कई बार पूछा गया है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड में भी आपकी जो वैकेंसी आ रही है उसमें पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट है ओवल ग्लोब्यूमिन। ओवल ग्लोब्यूमिन हमने बात, ओवल ब्यूमिन है ये, और ये ओवल ग्लोब्यूमिन है। ये भी प्रोटीन होता है, हमने बात कर ली थी अभी। ये अंडे में प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन जो है ग्लोब्यूमिन के रूप में होता है। और ये कौन से पार्ट में होता है? आपके वाइट पार्ट में। नेक्स्ट है आपका ये सारे प्रोटीन में, और आपको बस इतना पूछा जा सकता है, ये इनके नाम दे सकते हैं और कोई अलग दे देंगे प्रोटीन, और पूछ लिया जाता है कि अंडे में ये प्रोटीन होता है कि नहीं होता है। तो आपको ये सारे याद करना है। ओवल ग्लोब्यूमिन है, कान एल्ब्यूमिन है, ओवा म्यूसिन है, एविडिन। एविडिन एक विषाक्त पदार्थ होता है जो कि विटामिन B7 को अवशोषित नहीं होने देता है। इसके अलावा लाइजोजाइम है, लाइजो, ये सिर्फ आपको याद करना है, लाइजोजाइम भी है एक प्रोटीन। और आपका ओवा इनहिबिटर, ओवा इनहिबिटर का मतलब ये होता है इनहिबिटर, मतलब ये क्या करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है उसकी क्रिया को रोकता है, उसकी जो क्रिया विधि है उसको रोकता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन की क्रिया विधि को रोकता है। तो ये क्या करता है? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की क्रियाविधि को रोकता है। ये क्या होता है? लाइसोजाइम, ओवा इनहिबिटर, यानी ये एक अवरोधक तत्व है। जिस तरह से विटामिन B7 का जो अवशोषण है वो कौन रोकता है? एविडिन। उसी तरह से ये लाइसोजाइम जो है ये एक इनहिबिटर है जो कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की क्रियाशीलता को रोकता है। अंडा जो है वो जमता कब है? तो अंडा जो जमता है वो कौन से टेम्परेचर पर जमता है? 52 से लेके 72 टेम्परेचर पर जमता है। अंडे का जमना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंडे का जो जमाव बिंदु है वो क्या है? 52 टेम्परेचर है सेंटीग्रेड से लेके 72 सेंटीग्रेड तक जो है इसका जमाव बिंदु है, और इस पर जो है ये जम जाता है। जब हम इसको ताप के संपर्क में लाते हैं तो ये उस समय अंडा जो है जम जाता है। अब बात कर लेते हैं पीला भाग और सफ़ेद भाग। दो भाग होते हैं, हमने बात कर ली थी। तो जो पीला भाग होता है अंडे का, अंडे के पीले भाग में, अंडे का जो पीला भाग होता है उसमें विटामिन B1 होता है, और अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है उसमें B2 ज़्यादा मात्रा में होता है। और अभी हमने जो बात कर ली थी, छिद्र होते हैं अंडे के अंदर, कितने होते हैं? 7000 से 17000 तक होते हैं। इनको हम कहते हैं क्यूटिकल्स होते हैं ये अंडे के अंदर, और ये होते कितने हैं? 7000 से लेके 17,000 तक होते हैं। और इन पर अगर हम तेल का लेप कर देते हैं तो ये क्यूटिकल बंद हो जाते हैं और अंडा खराब नहीं होगा आपका। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और हैं कि अंडा जो है प्रोटीन का तो अच्छा सोर्स है ही, इसके अलावा जो मिनरल्स है जैसे कि फास्फोरस है, कैल्शियम है, मिनरल अलग अलग तरह के, उनका अच्छा स्रोत होता है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इन तीनों का अच्छा स्रोत होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं एग न्यूट्रिएंट। तो प्रोटीन का तो अच्छा सोर्स होता है। इसके अलावा मिनरल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? कैल्शियम, फास्फोरस से कैल्शियम है, और पोटेशियम और सोडियम। ये मैंने बोल के भी बता दिया, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इससे नोट डाउन कर लीजिए। फिर से बोल देती हूँ, एग जो होता है उसमें प्रोटीन तो अच्छी मात्रा में होता है। ये जितने भी प्राणीज भोज्य पदार्थ हैं
सभी में प्रोटीन अच्छा होता है, सारे एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो है अंडे के अंदर मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट और सोडियम, ये सारे अच्छी मात्रा में होते हैं। तो जो है आज हमने अंडे की सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर ली। और ये जमाव बिंदु जो हमने अभी बात की थी अंडे की, ये जमाव बिंदु भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार। ये 52 से 72 सेंटीग्रेड पर जो है अंडा जम जाता है। और जमता क्यों है? क्योंकि हम इसको ताप देते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन है और प्रोटीन में जमने की प्रकृति होती है। तो अंडे से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने आज क्लास में डिस्कस कर ली है। और उम्मीद है आपने भी अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे। तो कल की क्लास में हम बात करेंगे मीट के बारे में। मीट में क्या क्या न्यूट्रिएंट होते हैं, क्या किस तरह से उसको हम और भी न्यूट्रिएंट बना सकते हैं, उसमें क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, क्या खराब है, वो सारी चीज़ें हम कल की क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और आप इससे अपना फ़ायदा उठा रहे होंगे। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो कि होम साइंस फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी को और अच्छा कर सके। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आपको ये पता ही है। तो चलिए इसी थॉट के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।